हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या एंड वेलकम टू माय चैनल गेट एनरोल विद सौम्या। आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि ये पार्ट 2 है चैप्टर 3 का। और वही सीरीज हमारी चल रही है विच इज एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये GOI का फुल फॉर्म होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंस्टिट्यूटेड अ बॉडी नेम्ड खादी कमीशन, विलेज इंडस्ट्रीज, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, नन ऑफ दिस। बोला जा रहा है खादी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी बॉडी बनाई। इसमें से इन चार ऑप्शंस में से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस संगठन को बनाया, किस कमीशन को बनाया ताकि वो प्रमोट कर पाए खादी को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग, टकली, लूम, चरखा, नन ऑफ दीज। सिंपल डिवाइस क्या है स्पिनिंग करने के लिए? तो करेक्ट आंसर होगा लूम। लूम के बिना हम स्पिनिंग नहीं कर सकते। लूम आपके हैंड ऑपरेटेड भी हो सकते हैं और साथ ही साथ मशीन ऑपरेटेड भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द डिवाइस यूज्ड बाय महात्मा गांधी फॉर स्पिनिंग। महात्मा गांधी ने कौन सी डिवाइस को यूज किया स्पिनिंग के लिए? मैं सबसे पहले स्पिनिंग बता देती हूँ। यार्न्स से फैब्रिक्स बनाने का जो प्रोसेस होता है वो आपका स्पिनिंग कहलाती है। यार्न्स मीन्स तागे। तागे से जब आप कपड़े बनाते हैं तो वो प्रोसेस आपकी स्पिनिंग होती है। तो स्पिनिंग के लिए महात्मा गांधी ने किस डिवाइस को यूज किया है? टकली, नेटिंग, चरखा या हैंडलूम? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चरखा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जब आप यार्न से फाइबर्स बना रहे होंगे? जस्ट अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि इस प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। आपका तागों से कपड़ा बनने की प्रक्रिया स्पिनिंग के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट, इन स्पिनिंग फाइबर्स फ्रॉम अ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड डैश। बोल रहे हैं स्पिनिंग प्रक्रिया के दौरान आपके फाइबर्स जो होते हैं कॉटन वूल के, मतलब कॉटन के, कपास के जो फाइबर होते हैं, रेशे होते हैं, उनको आप क्या करते हैं, उनके साथ क्या करते हैं? ड्रॉन आउट मतलब उनको निकालते हैं, आप फाइबर से अलग करते हैं कॉटन वूल को, और उसके बाद क्या किया जाता है? उसको ट्विस्ट किया जाता है। नेटेड मतलब बुना जाता है, वीव्ड मतलब सिलते हैं, गिंड मतलब जो प्रोसेस आपका होता है सीड से, गिनिंग आपका वो प्रोसेस है जिसमें आप सीड से, बीज से फाइबर्स अलग कर रहे हो। तो ये तो यहाँ पर कोई सेंस नहीं बन रहा है कि आप गिनिंग करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्विस्टेड। मतलब आप स्पिनिंग के दौरान फाइबर्स को आप निकालते हैं कॉटन वूल से और उसके बाद उसको ट्विस्ट करते हैं, ऐंठते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा गांधी एनकरेज्ड पीपल टू वियर। महात्मा गांधी जी ने लोगों को किस चीज के लिए प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया? किस चीज को पहनने के लिए? खादी, वूल, कॉटन या हैंडलूम? तो उन्होंने मोटिवेट किया खादी कपड़े को पहनने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी एनकरेज्ड पीपल टू शन इम्पोर्टेड क्लोथ मेड इन द मील्स ऑफ डैश। बोल रहे हैं महात्मा गांधी ने लोगों को किस चीज के लिए, किस चीज को बैन करने के लिए कहा? शन मतलब मना किया। किस चीज को मना किया? इम्पोर्टेड कपड़े, जो कपड़े मिल्स में बन रहे थे। कहाँ की मिल्स में? कि किस जगह की मिल्स में जो कपड़े बन रहे थे उसके लिए महात्मा गांधी ने लोगों को कहा कि अब आप इनको बहिष्कार करो, इनको खत्म करो, इनको यूज मत करो और उसकी जगह खादी यूज करो। तो वो मिल्स जर्मनी की थी, स्पेन की थी, ब्रिटेन की थी या फ्रांस की थी? तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। महात्मा गांधी ने ब्रिटेन की मिल्स के कपड़े को पहनने के लिए लोगों को मना किया। नेक्स्ट, द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन मतलब संगठन, ये संगठन आपका कब आया, किस ईयर में आया? 1957 में, 1952 में, 1956 में या 1966 में? तो इसका सही आंसर होगा आपका 1956 में ये कमीशन आया। किस लिए आया? खादी को प्रमोट करने के लिए। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग। स्पिनिंग के बाद जो यार्न्स होते हैं उनका क्या किया जाता है, उनसे क्या बनते हैं? खादी, वूल, कॉटन या फैब्रिक्स? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फैब्रिक्स। स्पिनिंग में हम यार्न्स से फैब्रिक्स बनाते हैं, तो स्पिनिंग के बाद जो भी ये यार्न्स होते हैं उनका हम फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अ सिंगल यान इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक इज कॉल्ड। जब आप सिर्फ एक सिंगल तागा मतलब एक सेट का तागा यान आप यूज कर रहे होते हैं किसी भी पूरे कपड़े को बनाने के लिए, तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग या निटिंग? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वीविंग। वीविंग प्रोसेस में आप यान्स का सिर्फ एक सेट लेते हैं किसी भी फैब्रिक को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मशीन यूज्ड फॉर वीविंग ऑफ फैब्रिक्स। अब आप कौन सी मशीन को यूज करते हैं फैब्रिक को वीव करने के लिए? टकली, लूम, चरखा, नन ऑफ दीज? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा लूम। आप लूम को यूज करते हैं फैब्रिक्स को वीव करने के लिए। सॉक्स, स्वेटर्स एंड टी शर्ट्स आर मेड ऑफ। ये मोजे, स्वेटर और टी शर्ट कैसे बनते हैं? फैब्रिक को स्पिन करके, फैब्रिक को निटिंग करके, या उनकी वीविंग करके, या इनमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा आपका निटेड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द मेन प्रोसेस फॉर मेकिंग यार्न्स the main processes for making fabrics from yarns are। जब आप yarn से फैब्रिक्स बना रहे होते हैं तो कौन सी प्रोसेस आपकी होती है? वीविंग, निटिंग, बोथ ए एंड बी, या नन? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी होगा, क्योंकि जब आप यान से फैब्रिक्स बनाते हैं तो आप दोनों ही प्रोसेस यूज करते हैं, वीविंग भी और निटिंग भी। तो वीविंग में आप एक सेट यूज करते हैं और निटिंग में आप दो सेट के यान्स यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर। जब अभी मैंने ये चीज डिस्कस की है जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में कि जब आप दो सेट यार्न्स के यूज करते हैं फैब्रिक बनाने के लिए तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं निटिंग। और अगर आप एक सेट यार्न यूज करेंगे तो वो प्रोसेस होगा आपका वीविंग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड अर्ली इंडियंस एंड इजिप्टियंस वोर। जो पूर्व इंडियन लोग थे और इजिप्टियन के लोग थे वो क्या पहनते थे? लाइट फैब्रिक जो कि कॉटन के बने होते थे, वुलन क्लोथ्स, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अर्ली इंडियंस और इजिप्टियंस कौन से फैब्रिक्स पहनते थे? कॉटन के फैब्रिक्स पहनते थे। हु डिस्कवर्ड कॉटन क्लोथिंग। किसने ये कॉटन क्लोथिंग डिस्कवर की? कौन इस चीज को सबसे पहले सामने लेके आया? जापान, अर्ली इंडियन, मद्रास, या चाइना? इस क्वेश्चन का सही आंसर है अर्ली इंडियन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन एंशियंट टाइम्स मतलब प्राचीन समय में पीपल यूज टू कवर देमसेल्व्स बाय। लोग अपने आप को किस तरह से कवर करते थे? बाक ऑफ ट्री से, बाक मतलब होता है छाल, पेड़ों की छाल से, या पेड़ों की बड़ी बड़ी पत्तियों से, या एनिमल स्किन ऑफ फर से, या इन सभी से? तो करेक्ट आंसर होगा आपका डी, इन सभी से। पहले के समय में कपड़े नहीं होते थे तो लोग अपने आप को इन सारी चीजों को यूज करते हुए कवर करते थे। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर सेटलिंग इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज पीपल लर्न टू वीव डैश इनटू मैट्स एंड बास्केट। बहुत पहले के समय में देखिए लोगों को एग्रीकल्चर नहीं आती थी, खेती करनी नहीं आती थी, लेकिन जब उन्होंने धीरे धीरे एग्रीकल्चरल कम्युनिटी बनाई, मतलब इस तरह का समुदाय बना कि वो खेती करना सीख गए, उसके बाद लोगों ने सीखा वीव करना, मतलब सिलना। क्या चीज सिलना? किस चीज को सिल के उन्होंने मैट्स मतलब चटाइयां और बास्केट बनाई। ट्विग्स मतलब पेड़ों की टहनियों को, ग्रास मतलब घास को, या इन दोनों को, या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। टहनियों को और घास को वो लोग वीव करते थे, सिलते थे, उससे क्या बनाते थे? सिलकर मैट्स और बास्केट बनाते थे। और ये चीज इन्होंने कब सीखी? जब वो एग्रीकल्चर कम्युनिटी में आ चुके थे, मतलब जब वो खेती करना सीख चुके थे उसके बाद ही उन्होंने ये चीजें सिलनी सीखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वर ट्विस्टेड इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स टू बी वोवन इनटू फैब्रिक्स। बोल रहे हैं किस चीज को ट्विस्ट किया जाता था, ऐंठ कर लंबी लंबी लड़ियां बनाई जाती थी। स्ट्रैंड्स में मतलब होता है लंबी लंबी लड़ियां। तो किस चीज को लॉन्ग स्ट्रैंड्स बनाते थे ताकि उसका फैब्रिक बन सके? वाइन्स मतलब पेड़ों की लताओं को, एनिमल फ्लीस मतलब जानवरों के खाल को, एनिमल हेयर मतलब जानवरों के बाल को, या इन सभी को? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंशियंट टाइम्स मतलब प्राचीन समय में कॉटन वॉज ग्रोन इन द रीजन नियर द रिवर डैश। पहले के समय में कॉटन कहाँ ग्रो करती थी? रिवर यमुना के पास, रिवर नाइल के पास, रिवर गंगा के पास या रिवर इंडस के पास? तो उसका करेक्ट आंसर होगा गंगा नदी के पास ही सबसे पहले कॉटन ग्रो करते थे, जिसका लोग यूज करते थे। आगे बढ़ते हैं। इन एंशियंट इजिप्ट मतलब पुराने समय में इजिप्ट के लोग कॉटन एंड फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर रिवर डैश। बोल रहे हैं उस समय में कॉटन और फ्लैक्स, फ्लैक्स भी एक तरह का नेचुरल फाइबर होता है, तो इन दोनों की कल्टीवेशन करते थे किस रिवर के पास? रिवर यमुना, रिवर नाइल, रिवर गंगा या रिवर इंदस? तो इसका आंसर होगा रिवर नाइल। इंडिया में जो रिवर यूज करते थे वो आपकी थी रिवर गंगा, और इसके पास आपका कॉटन ग्रो करता था। अगर हम इजिप्ट की बात करें तो कॉटन और फ्लैक्स ग्रो करते थे, और कहाँ ग्रो करते थे? रिवर नाइल के पास। लास्ट क्वेश्चन, विद द इन्वेंशन ऑफ डैश पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स। किस चीज के इन्वेंशन के बाद लोगों ने स्टिचिंग, सिलाई स्टार्ट की? उन्होंने फैब्रिक्स को सिलना शुरू किया। टकली के इन्वेंशन के बाद, लूम, चरखा या नीडल? तो उसका करेक्ट आंसर होगा नीडल। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज चैप्टर 3 खत्म हो चुका है, और इस क्लास की पीपीटी मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, आप वहां पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। इन द एंड आई वुड लाइक टू से प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स ऑल, कीप सपोर्टिंग लाइक दिस। थैंक यू।